हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी आज आपके सामने चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10th का लेकर आया हूं। इसमें आज हम आपको इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देंगे और यहां पर हम आपको बताएंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है रियल लाइफ में और किस तरह से हम इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहां से सबसे पहले आपके पास है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है 3। इट केम फ्रॉम ग्रीक वर्ड्स। ये जो आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है और इसमें ट्राई मीन्स क्या होता है 3। ट्राई मीन्स होता है 3 एंड गोन मीन्स है साइड्स एंड मेट्री मीन्स है मेजर, टू मेजर। इट मीन्स ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ये ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स पर स्टडी का जो रिलेशनशिप के उनके बीच में जो रिलेशन है उनकी जो स्टडी है वो आपकी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। चलिए देखते हैं। यहां से सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की नीड क्या है रियल लाइफ में और कैसे ट्रिग्नोमेट्री आई है। सबसे पहले हम देखते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ये टावर है और इस टावर की आपको हाइट फाइंड करनी है बिना इस पर फीता रखे, बिना किसी इसको नापे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्राउंड पर कहीं किसी पॉइंट पर यहां पर ग्राउंड पर कहीं खड़े हो जाते हैं और इस ग्राउंड पर खड़े होने के बाद यानी कि ट्री पर टावर पर बिना चढ़े, बिना उसको नापे हमें उसकी हाइट बतानी है। तो यहां से सबसे पहले ग्राउंड से यहां तक कर देंगे और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है कि हम इसके टॉप का, यहां से टॉप का हम इसके एंगल फाइंड करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड। इस ग्राउंड के पॉइंट पर यहां पर मान लीजिए वो एंगल थीटा है, तो हम इस एंगल का और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का जो कि हमने एक्स लेट की है इसको और इसको ये दोनों गिवन हो तो हम इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। चाहे कोई बिल्डिंग हो या कोई ट्री हो या कोई टावर हो, हम उस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास ऐसा हो कि मान लीजिए कोई नदी है, उसकी हमें चौड़ाई फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे कि उस साइड में, दूसरी साइड में एक कोई भी टावर या कोई भी कॉलम हम ले सकते हैं, उसकी हाइट ले सकते हैं और हाइट लेने के बाद हम बेस फाइंड कर सकते हैं। हाइट पता हो और ये एंगल पता हो तो हम ये फाइंड कर लेंगे एक्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हम एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं। राइट ट्रायंगल, यहां से ये राइट ट्रायंगल लिया हमने, ये ए, ये बी, ये सी। राइट एंगल एट वर्टिसेस बी, ये 90 एंगल जो हमने बी पर लिया है। मान लीजिए अगर इस एंगल पर हम स्टडी करते हैं थीटा पर, तो ठीक इसके अपोजिट जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी और उसको हम पी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, एडजेसेंट साइड ऑफ ट्रायंगल, ये कहलाती है आपकी बेस। जो जस्ट एंगल से लगी हुई साइड है ये बेस कहलाती है। 90 के ठीक जो अपोजिट साइड है ऑलवेज इसको हाइपोटेनियस कहते हैं। ये कभी भी चेंज नहीं होती। परपेंडिकुलर और बेस ये आपस में चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑन द एंगल। अगर आप सी पर आप स्टडी करते हैं तो सी के ठीक अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं ए एंगल पर। यहां से हमने साइन थीटा फाइंड करना है। तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसके बारे में हम आपको बता चुके थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी कि आप क्या करेंगे, पंडित का पी, पंडित प्रसाद का पी, पंडित बद्री प्रसाद सॉरी, पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी अपॉन हर हर बोले एच एच बी। ये हमें क्या है, ये लाइन हमें लर्न करनी है और इसको इसके हेल्प से हम इसके रेशियो फाइंड कर पाएंगे। ये हम बता चुके थे कि बी पी अपॉन एच, ये क्या होता है आपका साइन थीटा। और साइन थीटा क्या होगा, पी परपेंडिकुलर बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी। फिर कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस क्या होगा ए बी और हाइपोटेनियस ए सी, और tan थीटा इक्वल, फिर होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी अपॉन ये क्या होगा
ए बी। इस तरह से हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा फाइंड कर लेते हैं जस्ट इनके रेसिप्रोकल। आपने देखा कि इसका जो रेसिप्रोकल है इनके जो रेसिप्रोकल है, हमने देखा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, जस्ट इसका उल्टा क्या होगा h अपॉन पी। और h अपॉन पी, h क्या होगा आपका AC और p क्या होगा BC। फिर उसके बाद सेक थीटा h अपॉन b, हाइपोटेनस अपॉन बेस, AC अपॉन AB। नेक्स्ट कोट थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, AB अपॉन BC। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जस्ट इसका उल्टा है, ये जस्ट इसका उल्टा है, ये जस्ट इसका उल्टा है। यानी कि अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएं, साइन थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा, तो आपने देखा कि BC अपॉन AC मल्टीप्लाई यहां पर आएगा AC अपॉन BC। इनमें BC से BC कैंसिल, AC से AC कैंसिल, इक्वल टू आया 1। नेक्स्ट इसी तरह से सिमिलरली हम चेक कर सकते हैं कोस थीटा सेक थीटा, B क्या आएगा 1। इसी तरह से टेन थीटा कोट थीटा, ये भी क्या आएगा 1। यानी कि ये पॉइंट हमारे पास हुए। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हमने देखा कि साइन थीटा को आप 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख सकते हैं, या फिर कोसेक थीटा यहां ले आइए, साइन थीटा यहां ले आइए, कोसेक थीटा को भी 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कोस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से कोट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा और टेन थीटा को 1 अपॉन कोट थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन थीटा को, टेन थीटा को टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और कोट थीटा को कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से हम इनके रेशियो से चेक कर सकते हैं। ये पॉइंट हमारे पास कंप्लीट हुए। इसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी, अगर हम साइन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कराएं तो जो हमारे पास रेशियो थे वही रेशियो P अपॉन H स्क्वायर प्लस B अपॉन H स्क्वायर, और यहां से हमारे पास P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन दोनों के अपॉन में आया H स्क्वायर। अभी हमने यहां पर देखा था राइट एंगल ट्रायंगल, ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने रिजल्ट देख रखा है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हम हाइपोटेनियस स्क्वायर रख देते हैं, और ये रखने के बाद हाइपोटेनियस स्क्वायर से हाइपोटेनियस स्क्वायर कैंसिल और ये वैल्यू 1 आ जाती है। इट मीन्स फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह से हम सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा हम प्रूफ कर देते हैं। और सेक स्क्वायर थीटा कैसे प्रूफ करते हैं देखते हैं। 1 प्लस टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्क्वायर। यहां से हमने 1 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर, और यहां से बेस स्क्वायर हमने एलसीएम लिया, और परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और ये कंप्लीट स्क्वायर। अभी आपने देखा था सेक थीटा की वैल्यू हाइपोटेनियस अपॉन बेस आई थी, यानी कि हम इसको सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
इसी तरह से हम नेक्स्ट आइडेंटिटी नंबर थर्ड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी तरह से हम प्रूफ करते हैं, सेम एज यही। इसी तरह से यहाँ कोट की वैल्यू रखेंगे, फिर एलसीएम लेंगे और इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। तो यहां से देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम तीनों आइडेंटिटी को विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी कैसे लर्न रखते हैं, कैसे याद रखते हैं, कैसे सीखते हैं, इसको देखते हैं। और कैसे ही हम एग्जाम में बैठे अगर हमें कंफ्यूजन हो जाए तो 2 और 3 सेकेंड्स में हम ये चेक कर पाए कि हमारी आइडेंटिटी में कोई मिस्टेक तो नहीं है, रॉन्ग है या फिर राइट है। नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी आपके पास होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। हमें 10 में आइडेंटिटी फाइंड करनी है, तो जब 10 में हमें आइडेंटिटी फाइंड करनी है तो आप जानते हैं tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इट मीन्स अगर tan स्क्वायर थीटा की हम बात करें, क्योंकि आइडेंटिटी हमारी स्क्वायर में है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा के साथ अगर कोस स्क्वायर थीटा मिलेगा तो आपको tan स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटी को हम साइन स्क्वायर थीटा के अपॉन में जिससे कोस स्क्वायर थीटा है, हम इस आइडेंटिटी को कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। आइडेंटिटी फर्स्ट डिवाइड बाय कोस स्क्वायर थीटा। जैसे ही कोस स्क्वायर थीटा से ऑन बोथ साइड हमने डिवाइड किया तो हमारे पास ये सेकंड आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखते हैं, इसको हमने कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। यहां से ये कैंसिल और साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाता है आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और इक्वल टू हो जाता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी को लर्न कर सकते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, और थर्ड आइडेंटिटी हमें कोट स्क्वायर थीटा में फाइंड करनी है। और कोट स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, कोट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट आइडेंटिटी हम इसी का यूज करते हुए इसको कोट में कन्वर्ट करेंगे। तो कोट में कन्वर्ट करने के लिए कोस स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर होना चाहिए। तो फर्स्ट आइडेंटिटी को हम डिवाइड करते हैं साइन स्क्वायर थीटा से और आपको थर्ड आइडेंटिटी मिल जाती है। तो यानी कि आइडेंटिटी फर्स्ट डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, यहां साइन स्क्वायर थीटा और यहां 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी आपने देखा जैसे हमने इसको सेपरेट किया था ऐसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया है और साइन स्क्वायर थीटा इसको इसके अपॉन में भी ले गए यहाँ भी, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप देखते हैं यहाँ साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर रहा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहां से यहां तक हम इसको ऐसे करके लिखते हैं 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को लिखते हैं। चलिए देखते हैं, हम अपने ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल में अगर हम इस तरह से यहां पर स्टडी करते हैं, अगर हम इस सी एंगल पर स्टडी करते हैं और इसको थीटा लेट करते हैं, तो जस्ट ये आपका 90 है और 90 के ठीक अपोजिट साइड अभी आपको बताया था कि क्या होती है, हाइपोटेनियस डिनोटेड बाय h। थीटा जिस एंगल पर आप स्टडी करते हैं उसका ठीक अपोजिट साइड आपकी परपेंडिकुलर कहलाती है, इसको आपने P से डिनोट किया। नेक्स्ट थर्ड साइड आपकी जो एडजेसेंट साइड है, एंगल के साथ लगी हुई साइड है, ये आपकी बेस कहलाती है। ये आपकी कहलाती है बेस कहलाती है। इट मींस परपेंडिकुलर वो साइड है जिस एंगल पर आप स्टडी कर रहे हैं उसके अपोजिट होगी, इसको कभी टच नहीं करेगी। और ये जो बेस साइड है, एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेनस तो फिक्स है, इसके बाद जो थर्ड साइड बचती है वो आपकी बेस कहलाती है। परपेंडिकुलर हो गया आपका, हाइपोटेनस हो गया, और थर्ड साइड एडजेसेंट साइड है जो एंगल के साथ टच है वो आपकी बेस कहलाती है। तो इस तरह से जब इस एंगल पर आप स्टडी कर रहे हैं और मान लीजिए इसके लिए साइन थीटा फाइंड कर रहे हैं,
तो परपेंडिकुलर आपका अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर ए बी है, और हाइपोटेनियस आपका ऑलवेज ए सी ही रहेगा। तो कहने का ये मीन्स है कि पहले आप परपेंडिकुलर बेस चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ द एंगल्स इन द ट्रायंगल। ट्रायंगल में जो भी आप एंगल पर स्टडी करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप परपेंडिकुलर चूज करते हैं। 90 जो एंगल है उसके ठीक अपोजिट साइड आपकी ऑलवेज हाइपोटेनियस होती है। चलिए देखते हैं, इससे आगे चलते हैं। इसमें एक आपके पास एंगल टेबल होती है, और इसमें एंगल टेबल में कुछ एंगल पर जो स्पेशल एंगल हैं उन पर स्टडी की गई है। तो फर्स्ट सबसे पहले यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं फर्स्ट जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री है। फर्स्ट जो एंगल है वो हमारा 0 डिग्री है। नेक्स्ट 30 ऐड करेंगे, यहां पर 30 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट इसमें 15 ऐड करेंगे, 45 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट इसमें फिर 15, यहां से डिफरेंस 15 का है, यहां भी डिफरेंस 15 का ही होगा ये, और फिर 30 का यानी कि 90 डिग्री। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 एंगल्स में जो डिफरेंस है वो 30 का है, फिर 15 का है। ये मिडिल एंगल है, जितना डिफरेंस इस साइड में है इतना ही डिफरेंस इस साइड में है। यहाँ 15 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 15 डिग्री का एंगल का डिफरेंस है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 30 डिग्री है, और इससे पहले भी यहाँ 30 डिग्री है। तो इस तरह से हम यहाँ से ये सबसे पहले एंगल लिखते हैं। एंगल हमने लिखे, और यहाँ पर आपके पास ये थीटा ये एंगल है, और यहाँ पर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। यहाँ सबसे पहले हमने लिखा साइन थीटा, और साइन थीटा के एंगल लिखने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे जो इंटीजर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होता है। तो हमने सबसे पहले 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, फिर 4 लिखा। अब लास्ट नंबर आपका 4 है, तो सभी नंबर को 4 से डिवाइड कर देते हैं। फिर उसके बाद सभी नंबर पर आप रूट ले लेते हैं। सभी नंबर पर आपने रूट लिया, सभी नंबर पर रूट लेने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद 0/4 की वैल्यू क्या आती है, 0। 1/4 का रूट लेंगे तो 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2, तो ये 30 डिग्री के नीचे वैल्यू आई 1/2। यहां पर देखते हैं 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल 2 टाइम्स, ऊपर रहा 1 का रूट 1 और नीचे रूट 2 है, तो इसको परफेक्टली रूट नहीं फाइंड नहीं होगा, तो रूट 2 ही लिखा ले देंगे। ऐसे यहाँ पर ऊपर 3 है तो रूट 3 रहेगा, नीचे 4 है 4 का रूट 2 रहेगा, 4 से 4 कैंसिल, इस तरह से ये 1 आ जाता है। तो इस तरह से हमने ये वैल्यू यहां से इस तरह से फाइंड की है। चलिए अब ये वैल्यू तो हमने फाइंड की है, लेकिन हम वैल्यू को लर्न करेंगे, और लर्न करने के बाद ये चेक कर लिया हमने कि ये वैल्यू इस तरह से फाइंड हुई है, और यहां से ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली और ये वैल्यू हमने लर्न कर ली। केवल और केवल ये मीनिंग है इसका कि 0 यहां पर आई वैल्यू 1/2, यहां पर आई वैल्यू 1/√2, और यहां पर वैल्यू आई √3/2, और यहां पर वैल्यू आई 1। क्या मीनिंग है इसका कि एंगल थीटा अगर 0 होगा तो साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होगी। साइन 0 लिया, थीटा की जगह 0 रखा, वैल्यू 0 है। फिर देखते साइन 30 डिग्री की वैल्यू, आपने थीटा की पोजीशन पर 30 रखा तो ये वैल्यू इसके साथ लिखी हुई है 1/2, यानी कि ये थीटा की पोजीशन पर रखते रहेंगे और वैल्यू इसकी लिखते रहेंगे। यहां पर देखा साइन 45 डिग्री, हमने थीटा की पोजीशन पर 45 डिग्री रखा और वैल्यू क्या आई 1/√2। इसी तरह से साइन 60 डिग्री, वैल्यू क्या आई √3/2। इसी तरह से साइन 90 डिग्री, वैल्यू क्या आई 1। इस तरह से इस टेबल को रीड करते हैं, यानी कि थीटा की पोजीशन पर 90 रखा तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या आई 1। अब हमने ये वैल्यू लिख दी है, ये वैल्यू हमारी लर्न हो गई। सबसे पहले देखा कि मिडिल में क्या है 1/√2 है, यहां पर 1/2 है, उधर √3/2 है, यहां पर 0 है और वहां पर 1 है। अब उसके बाद हम कोस की वैल्यू लिखते हैं। कोस की वैल्यू कोस थीटा, जैसे कोस थीटा में 0 रखा, एंगल 0 रखा, तो ये जो वैल्यू हैं इनको कैसे लर्न करते हैं, ये जो मिडिल की वैल्यू है ये मिडिल में रह जाती है, बाकी जो वैल्यू है वो क्रॉस में आ जाती है, यानी कि कोस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होगी। ये मिडिल लाइन है, इधर 2 लाइन्स हैं, इधर भी 2 लाइन्स हैं।
इन वैल्यू को क्रॉस में लिख देंगे। कोस 30 डिग्री की वैल्यू ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, √3/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, यानी कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरह से कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री की बात करेंगे तो ये वैल्यू क्रॉस में यहाँ आ जाएगी, 0 होती है। कोस 0 डिग्री ये वाली 1 वैल्यू यहाँ आ जाएगी, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं tan की वैल्यू, और tan क्या होता है, साइन अपॉन कोस, tan थीटा। tan थीटा आपका होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो आप क्या करें, केवल और केवल इन वैल्यूज को डिवाइड कराते हुए इनको लिख सकते हैं। यहाँ 0/1, 0/1, tan 0 की वैल्यू 0/1, 0 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 0 आता है। इस पे भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1/2 √3/2, यानी कि जब आप 2 फ्रैक्शन को 1/2 के अपॉन में √3/2, तो ये फ्रैक्शन का आपस में कैंसिल हो जाते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ वैल्यू आती है 1/√3। ये वैल्यू इसको डिवाइड करेंगे, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी 1, तो tan 45 की वैल्यू 1 आ जाती है। नेक्स्ट tan 60 की वैल्यू, दोनों को डिवाइड कराएंगे √3। नेक्स्ट tan 1/0 की वैल्यू क्या आती है, नॉन डिफाइंड वैल्यू आती है। क्या वैल्यू आती है, नॉन डिफाइंड वैल्यू आती है, क्योंकि 1 को 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है, उसकी वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, अनडिफाइंड नॉन डिफाइंड वैल्यू है। इस पे भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, इसमें देख सकते हो आप 1/0 की वैल्यू के बारे में। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हम आते हैं कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है, कोसेक थीटा जस्ट उल्टा होता है साइन थीटा का। तो हम क्या करते हैं कि हम साइन थीटा की वैल्यू को जस्ट उल्टा कर देते हैं। ये 0 है, 1 के अपॉन में ले जाएंगे 1/0, और 1/0 क्या होती है, नॉन डिफाइंड वैल्यू। 1/2 का जस्ट उल्टा कर दीजिए तो वैल्यू 2 आई, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए √2 आई, इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए 2/√3, और इसका जस्ट उल्टा कर देंगे 1 आ जाती है। यानी कि हमने देखा कि अगर मुझसे कोई ये पूछे कि साइन 30 की, कोसेक 30 की वैल्यू बताइए, तो मेरे माइंड में साइन 30 आता है 1/2, और जस्ट उसका उल्टा यानी कि 2 वैल्यू आ जाती है। अगर मुझसे कोई पूछे कि कोसेक 45 डिग्री, यदि आपसे कोई पूछे कोसेक 45 डिग्री, तो आप साइन 45 डिग्री पे पहुंच जाइए, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए यानी कि √2। आप देखते हैं सेक थीटा, सेक थीटा जस्ट रेसिप्रोकल है कोस थीटा का। अगर आपसे कोई पूछे कि कोसेक 0 की वैल्यू बताइए, तो आप कोस 0 की वैल्यू को पहुंचिए, और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 का उल्टा 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 1। इसी तरह से आप देखिए, आपसे कोई पूछे कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो आप कोस 30 पे पूछेंगे √3/2, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए 2/√3। ऐसे ही आप सेक 45 की वैल्यू √2, ऐसे ही आप सेक 60 की वैल्यू, आपको 60 की वैल्यू पूछिए 1/2 का उल्टा कर दीजिए। आपसे पूछे सेक 90 की वैल्यू, तो आप कोस 90 पे पहुंचिए, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए नॉन डिफाइंड वैल्यू। इस तरह से हम इन वैल्यू को लिखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है कोट थीटा। कोट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू उल्टी कर दीजिए, इसकी आ जाएगी नॉन डिफाइंड, इसकी आ जाएगी √3, इसकी आ जाएगी 1, इसकी आ जाएगी 1/√3, और इसकी आ जाएगी 0। तो इस तरह से हम अपनी टेबल को लर्न करते हैं। तो ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में चैप्टर में यूज होता है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा इंट्रोडक्शन बताने का तरीका ट्रिग्नोमेट्री का आपको अच्छा लगा हो, आपको ये टेबल जो मैंने आपको बताया, आप उस ठीक से इस टेबल को लर्न कीजिए। आई होप ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी, आपको लिख कर नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, मेरे स्टूडेंटों को ये सारी टेबल बहुत जल्दी लर्न हो जाती है। मैं किसी भी स्टूडेंट से कहीं भी किसी भी ट्रायंगल को पूछता हूं तो उसकी तरफ से राइट आंसर आता ही आता है। तो इसलिए आप इस कॉन्सेप्ट से इस टेबल को लर्न कीजिए, आपको ये टेबल लर्न होगी ही होगी। अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो, मेरे वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो, तो आप प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूरी करें, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। जय हिंद, जय भारत।